जय जय श्री राधे। दोस्तों, आज हम दर्शन करने आए हैं ललिता सखी के ऊंचा गांव। और आज हम दर्शन करने जा रहे हैं ऊपर। आप लोग देख सकते हैं पहाड़ पर ललिता जी का महल है। इसी स्थान पर द्वापर युग में और वर्तमान में भी अप्रकट रूप में ललिता जी साक्षात विराजमान है। और ये ललिता सखी का गांव ऊंचा गांव, जहाँ नित्य लीला चलती ही रहती है। चलिए आपको बड़ा सुंदर सी एक लीला सुनाते हैं ललिता जी के बारे में और थोड़ा सा उनके बारे में बताते हैं। ललिता सखी राधा रानी का पहला प्राकट्य है। जब राधा रानी का हृदय हुआ कि किसी से बात की जाए तो उन्होंने अपना पहला विचार ललिता सखी के रूप में किया। ललिता सखी 8 सखियों में प्रधान सखी हैं, जो 8 मुख्य सखी हैं किशोरी जी की। और ललिता सखी के रूप में ही राधा रानी श्याम सुंदर की बहुत सुंदर तरीके से सेवा करती हैं। राधा श्याम सुंदर के दोनों के भावों को ललिता जी हूबहू समझती हैं कि कब उनके हृदय में क्या चल रहा है, कब क्या करना है, किस चीज से उनको खुशी मिलेगी। अब इसी का एक उदाहरण है कि एक दासी जिसकी इच्छा थी कि मैं प्रिय प्रीतम के लिए यानी राधा श्याम सुंदर के लिए कुछ भोजन बनाऊं। उनकी कपड़े धोने की सेवा थी, पर काफ़ी समय से इच्छा हो रही थी कि किशोरी जी के लिए कुछ बनाऊं, किशोरी जी को कुछ खिलाऊं। अब ललिता जी को निवेदन किया तो ललिता जी ने बोला, अरे आप अपना सेवा कीजिए, वो भी तो किशोरी जी की सेवा है। पर बहुत प्रार्थना करने पर ललिता जी ने बोला, ठीक है, आप करेले की जो है सब्जी बनाइए। अब वो दासी सोची कि बताइए, पहली बार कुछ बना रही हूँ जो प्रिया प्रियतम को अर्पण करूंगी, वो भी क्या बना रही हूँ, करेला। पहली बार कुछ बनाया प्यारी जू के लिए तो वो भी कड़वा करेला। पर फिर भी ललिता जी की जो है आज्ञा है करेले की, तो जो इच्छा। अब उस दासी ने बड़े भाव से प्रेम से करेले की सब्जी बनाई। और जब बन गया करेला तो हजारों हजारों लाखों लाखों गोपियां हैं सेवा में किशोर जी की। तो अलग अलग गोपियां अलग अलग व्यंजन बना रही हैं और व्यंजन प्रिया प्रीतम बैठे हैं, राधा श्याम सुंदर बैठे हैं और उनके पास ले आया गया भोग और बोला कि जी आप पाइए। अब राधा रानी और श्याम सुंदर और उनके सामने हजारों प्रकार के व्यंजन। कहने को होता है 56 भोग, वो तो धरती पे होता है। वास्तविक लीला में हजारों हजारों लाखों लाखों भोग होते हैं। और किशोर जी पाती हैं, वर्णन आता है कि चिड़िया जितना, जैसे चिड़िया 4 दाने खाती है उसका पेट भर जाता है, थोड़े से में किशोरी जी का और श्याम सुंदर का पेट भर जाता है। अब वो दासी सोचे कि इतना सारा भोग बना है किशोरी जी के लिए, प्रीतम के लिए, अब मेरा करेले की सब्जी वो भी कोने में पड़ी, सारे आगे मिष्ठान है, अब मेरी करेले की सब्जी कहाँ प्यारी जी को भाएगी। अब खैर जो भी है, ललिता जी ने बोला है जो होगा अच्छा होगा। अब क्या हुआ, किशोर जी पाने लगी। अब किशोर जी दृष्टि उठाकर व्यंजनों में ताक झाँक करने लगी। तो ललिता जी पूछी कि प्यारी जू क्या हुआ, आप बताइए क्या चाहिए, मैं आपको देती हूँ। तो किशोरी जी बोली कि ललते, पता नहीं क्यों आज मेरा करेला खाने का बहुत मन है, क्या करेले की सब्जी बनाई है किसी ने। तो ललिता जी ने बोला हाँ बिल्कुल बनाई है। तो ललिता जी ने उस दासी की ओर देखा, उस दासी के हाव भाव उड़ गए कि करेले की सब्जी। आश्चर्यचकित हो गई। तो ललिता जी ने उसको इशारा किया कि जाओ और जाके दो। अब वो दासी जो थी वो करेले की सब्जी उठा के ले गई और प्रिया प्रीतम के श्री चरणों के पास रखा। अब राधा रानी ने जब खाया तो खाकर किशोरी जी ने इतना गुणगान गाया, इतना गुणगान गाया कि वाह 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 वाह, किसने बनाई है करेले की सब्जी, इस जैसा व्यंजन नहीं खाया, बहुत सुंदर। जो मतलब प्रेम के जो गीत गाए बनाने वाले के लिए किशोर जी ने, वो दासी देख के सकपका गई। फिर उसने ललिता जी को देखा, ललिता जी मुस्कुरा दी, फिर वो ललिता जी के श्री चरणों में गई और प्रणाम किया। तो ये है हमारी ललिता सखी, जिनकी दया से ही ब्रज लीला में राधा श्याम सुंदर की सेवा मिलती है। जय जय श्री राधे।